हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। साथियों। साथियों, आपको जैसा कि पता है कि बिहार पुलिस मद्य निषेध का अभी जो एग्ज़ाम हुआ था 2 ढाई महीने हुए होंगे समथिंग। जी भाई। तो इसका जो है रिजल्ट आ चुका है फिजिकल के लिए। आप सभी लोगों को पता होगा कि ये एक्साइज वालों की जो है भर्ती निकली हुई थी। इसमें लगभग 4400 भाई कितने पद थे इसमें? 4200 के समथिंग थे, 4200 प्लस ही थे। 4200 के समथिंग पद थे। और भाई इसमें ऐसा होता है, आप सभी को पता होगा कि जैसे आप अगर एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं उसके बाद में आपकी जो मेरिट बनती है भाई, वो बनती है फिजिकल के बेस पे। तो भैया का जो आपको पहले भी बता दिया था, यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम जो पास हो चुका है। और साथ में ये मद्य निषेध वाला है, इसमें 5 गुने बच्चे लिए जाते हैं। और हम जो हैं यूआर कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी से हैं। और बहुत सारे बच्चे आपने देखा होगा यूट्यूब पे आगे वीडियो बना रहे हैं कि भाई हमारे 65 थे, 70 थे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं कि हमारे 70 प्लस पे नहीं हुआ है। तो भाई इसके बारे में सच्चाई जानेंगे कि भाई के कितने मार्क्स थे और कितने मार्क्स पे इनका सिलेक्शन हुआ है, जनरल से हुआ है। और जो ये अफवाह चल रही है यूट्यूब पे, ये क्या इसमें सच्चाई है या फिर ये ऐसे ही अफवाह उड़ा रहे हैं। और भाई आपको पता है कि ये यहाँ पे जो बिहार में एग्ज़ाम होते हैं, इनकी कोई भी कार्बन कॉपी वगैरह ये लोग देते नहीं हैं। और ना ही आपका पेपर देते हैं जिससे आप लोग सही सही सटीक तरीके से अपना मैच कर पाएँ। और ना ही ये लोग आंसर की देते हैं जिससे आपको अपना रॉ स्कोर जो था वाकई में रियलिटी में वो आपको पता नहीं लग पाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अंदाजन बच्चे जो हैं मार्क्स काउंट करते हैं भाई। जैसे मान लो मैं किसी शिफ्ट में पेपर दे के आया, जैसे भाई अपनी शिफ्ट में पेपर दे के आए। अब इनको यूट्यूब पे जितने क्वेश्चन मिल गए, मान लो अपनी शिफ्ट के इनको 100 में से इनको लगभग 65 से 70 क्वेश्चन मिल गए। और वो 65 से 70 क्वेश्चन भी भाई उस बच्चे को मिल पाते हैं जो पढ़ने में ब्रिलियंट होगा। क्योंकि भाई हर बच्चे को याद नहीं हो पाता, हर बच्चा अंदर से यार क्वेश्चन निकाल के नहीं ला पाता। आप भी ये चीज़ सहमत करेंगे, अगर आप पढ़ लिख रहे हैं, आप तैयारी में हैं, तो आपको पता होगा भाई हर एक बंदा जो है क्वेश्चन भी निकाल के नहीं ला पाता है। तो भाई जो है अपनी तरफ से 60 क्वेश्चन इनको लगभग निकाल के लाए थे। ये मतलब इनको याद थे, कुछ ये लिख के लाए थे। और 10 एक क्वेश्चन इनको जो यूट्यूब पे मिल गए थे जो अपने से अलग थे। तो लगभग भाई ने जो अपने 70 से 80 क्वेश्चन काउंट कर लिए थे। और भाई का जो स्कोर बन रहा था 65 से बताएंगे भाई कितना स्कोर बन रहा था? भाई कितना स्कोर बन रहा था आपका? जैसे आपने वहाँ पे से आगे जब काउंट किया था तो आपके कितने मार्क्स बन रहे थे? तो भाई मैं पहले आपको शुरू से बता देता हूँ। हमारा जो पेपर था वो 2 दिन था। एक तो 14 जून को और एक 17 जून को। अच्छा भाई। तो भाई 2 शिफ्ट में था। तो मेरा था 17 जून की सेकंड शिफ्ट में। 17 जून की भाई की सेकंड शिफ्ट थी भाई। तो भाई मैं पहली बार बिहार पुलिस में भरा था मैंने भाई। तो पहली बार मैं वहाँ पे देने गया था पेपर। मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे कार्बन कॉपी मिलती है, पेपर नहीं मिलता है भाई। तो मैं पहली बार देने चला गया भाई। और मैं बता देता हूँ, देखो इससे पहले क्या है, मैंने 19,838 इसमें भर्ती आई थी बिहार में। तो हमें इस टाइम पे ये है कि अपना गवर्नमेंट जॉब मिल जाए कैसे भी। तो इसलिए मैंने वो एग्ज़ाम दिया था तो मेरा वहाँ पे क्लियर हो गया था। मैं फाइनल मेरिट में इसकी में आउट हुआ। तो मैंने आगे भाई को सलाह दी कि भाई आप जो यहाँ पे बिहार में जो वैकेंसी आई है उसका फॉर्म आप भर दो। तो भाई ने फॉर्म भरा और देख लो आज उसी का नतीजा है कि भाई ने एग्ज़ाम भी क्लियर कर लिया। क्योंकि मुझे पता था कि भाई ज़रूर एग्ज़ाम ये निकाल लेंगे। क्योंकि भाई वहाँ पे जो एग्ज़ाम होता है उसका जो लेवल है वो लगभग हम जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, जब भाई ने यूपी पुलिस का एग्ज़ाम निकाल लिया तो यार वो क्या चीज़ है, ठीक है। तो अब ये भाई ने लगभग आपको बता दूं 10 से 15 एग्ज़ाम निकाले हुए हैं। लेकिन फाइनल मेरिट में कभी कहीं मेडिकल में कभी ऐसे ही रह जाते हैं, ठीक है। बाकी अब ये फ़िलहाल में ये यूपी पुलिस का इनका रिजल्ट हुआ है और ये जो बिहार मद्य निषेध वाला सिपाही वाला ये हो गया, ठीक है। और अभी राजस्थान पुलिस की भर्ती गई थी, उसमें भाई फाइनल मेरिट आउट हुए थे। तो भाई से थोड़ी सी स्ट्रेटजी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आपको पता है बिहार पुलिस में नई वैकेंसी 22,000 आने वाली है। तो ये एक बड़ी भर्ती है। अगर आप चाहें तो भाई इसमें अगर आप बिहार के निवासी हैं तो बहुत जल्दी आप सिलेक्शन ले पाएंगे, अगर आप स्ट्रेटजी को सटीक तरीके से अगर फॉलो कर लेते हैं। भाई जो बताएंगे उसको अगर आप सटीक तरीके से फॉलो करते हैं तो आपका जो है इस बार ज़रूर रिजल्ट निकलेगा। और रिजल्ट निकलने के बाद में अगर आप फिजिकल में मेहनत करते हैं तो भाई आपकी ज़रूर नौकरी जो है लग जाएगी, ठीक है। अब भाई से बात करेंगे, भाई क्या कुछ रहा था इनका एग्ज़ाम वगैरह का। तो भाई जैसा मैं बता रहा था कि मेरे 17 तारीख को सेकंड शिफ्ट में था जी भाई। तो भाई मुझे नहीं पता था कि पेपर मिलता है कि नहीं मिलता। तो भाई मिलती है 2 घंटे में 100 क्वेश्चन होते हैं भाई करने के लिए। तो भाई मैंने अपने कर लिए कम से कम 1.5 घंटों में। मैंने 1.5 घंटे में एग्जाम अपना क्लियर कर लिया था। अच्छा तो मैंने भाई वो ओएमआर फाड़ के अलग कर ली थी। अच्छा, ओएमआर फाड़ के मेरे को पता नहीं था वहाँ पे, क्योंकि एक मैं ही था जो भरतपुर राजस्थान से गया था वहाँ पे पेपर देने अपने रूम में। तो भाई जैसे ही मैडम ने वो कलेक्ट की तो जो मैंने वो मार रख ली थी। तो मैडम ने आके देखा तो वो सब लड़के या लड़की मेरी तरफ ही देखने लग गए, यार इसने क्या किया कि मैंने वो अलग कर दी, वो मार को अलग नहीं करते। तो मैडम ने मेरे को समझाया कि भाई कहाँ से आए। वो लड़के भी पूछने लग गए कहाँ से आया है भाई। मैंने भरतपुर से आया हूँ, भरतपुर राजस्थान से। तो भाई उन्होंने वो मारी फिर वापस उसी में धरवा ली भाई। पहली बात तो भाई मुझे महीठिया डर सा लगने लग गया था कि भाई मेरा रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। कुछ लड़के कहने लग गए थे कि भाई नहीं अब तूने ये क्या कर दिया, ऐसे नहीं करते, मतलब रिजल्ट नहीं प्रोसेस करेंगे जी भाई। मैंने भाई वहाँ पे
विरोध भी किया था कि भाई हमारे लिए कुछ तो प्रूफ दो कि हमने अपना कौन सा इतने गोले एग्जाम दिया है, पेपर भी आप दे नहीं रहे। तो भाई उन्होंने कहा ये रूल शुरू से ही चलता आ रहा है बिहार में, तो इस वजह से वहाँ कुछ नहीं देते हैं। वैसे तो भाई अगर आप एक चीज देखें, सब जगह यार ऐसा होता है, कार्बन कॉपी वगैरह देते हैं और पेपर भी देते हैं। चलो पेपर नहीं देना, कार्बन कॉपी तो भाई मिलती है, देनी चाहिए, क्योंकि हम यूपी पुलिस का दे के गए थे ना 8-9 जून को, तो उसके 17 जून को मेरा उसका पेपर था। तो भाई मैंने तुरंत फाल ली थी, मैंने आध घंटा बैठे बैठे मैं क्या करूँ, मैंने वो दल ली थी मैंने। तो भाई मैं साथ लेना चाहता था लेकिन नहीं हो पाया। फिर भाई वहाँ पे पेपर कुछ नहीं, हम घर आ गए तो हमने भाई यूट्यूब पे देखा, तो भाई जो कैमरामैन होते हैं वहाँ के जन पता नहीं या टीचर, उनकी वजह से कैसे पेपर की जो आंसर है वो बाहर आने लग गई, क्वेश्चन बाहर आने लग गई, 100 के 100 क्वेश्चन बाहर थे भाई। अब भाई मैं बताऊं, देखो ये क्वेश्चन तो ऐसे ही है, जैसे मैं गया पेपर देने और मुझे लगभग 40 से 50 क्वेश्चन याद रह गए पेपर के, तो मैंने वो आगे सटासट लिख दिए किसी पेपर पे, है ना जी भाई। फिर किसी दूसरा बच्चा आया कोई, उसने अलग 10 क्वेश्चन ला के दिखा दिए मेरे को कि ये भी शिफ्ट में पूछे गए थे। तो ऐसे ऐसे करके ये पेपर बनता है। पूरे 100 क्वेश्चन मिल गए थे, तो मैंने यूट्यूब से 2-3 में भाई एक से चेक नहीं करता मैं, अपनी हर बार 2 या 3 प्लेटफॉर्मों से चेक करता हूं मैं। और फिर उसके बाद भी मेरे को कोई डाउट रह जाता है तो मैं AI वगैरह जो उससे गूगल वगैरह उससे चेक कर लेता हूं। तो मेरे भाई 65 से 66 के बीच में बैठ रहे सही बन रहे थे। और भाई पिछली जो 19,000 भर्ती गई थी तो उसकी जनरली कट ऑफ 61 पॉइंट कुछ गई थी, 61.62 के लगभग गई थी। तो भाई इतना तो कन्फर्म था कि हाँ हो जाएगा, क्योंकि भाई मैंने भाई अब तक पेपर दिए ना, सबसे खतरनाक अगर पेपर आता है तो बिहार पुलिस का आता है भाई लेवल बहुत अच्छा था, लेवल इतना अच्छा आता है। और भाई इसमें उस लड़के को फायदा है, अगर कोई हमारा राजस्थान का भाई अगर वहाँ देखना चाहे, अब जो 20,000 भर्ती आ रही है 22,000 के समथिंग, तो उसमें भाई जो मैथ वाला लड़का है ना और जिसका फिजिकल थोड़ा अच्छा है वो भाई खूब देख सकता है, क्योंकि जो मैथ आती है ना, वहाँ जो मैथ आती है, फिजिक्स केमिस्ट्री भी आती है वहाँ पे। अच्छा भाई थोड़ा सा एक चीज बताएंगे कि आपने क्या इस एग्जाम के लिए स्पेशली कुछ प्रिपेयर किया था? नहीं भाई मैंने स्पेशली कुछ नहीं किया था। अच्छा। बस मुझे जो 9 तारीख को वहाँ से पेपर दे के आया था यूपीएस का, तो मैंने 1-2 दिन रेस्ट लिया था। उसके बाद मैंने 4 से 5 प्रैक्टिस सेट जरूर लगाए थे भाई। अच्छा 4 से 5 भाई ने प्रैक्टिस सेट लगा के गया था भाई। इसमें क्या है, मैटर करता है कि आपकी पहली तैयारी कैसी है। अब भाई की जैसे मैंने भाई जो बता रहा हूँ ना, जो साइंस आई थी तो मैंने एयरफोर्स वगैरह नेवी की उस टाइम पे की थी, टेक्निकल मैथ, वो फायदा देगी, तो वो फायदा देगी। इन्होंने पहले थोड़ा बहुत जितना भी पढ़ रखा था वो इनको साइंस, वो इनको फायदा देगी। और भाई का जो बैकग्राउंड वैसे साइंस रहा है, इन्होंने BSc भी करी थी, लेकिन ये भाई देखो साइंस वगैरह का ये स्पेशल इन्होंने इस टाइम पे कुछ नहीं पढ़ा था, ठीक है। और जो भी इनका पहले पढ़ाया था उसी क्लियर हो गया, उसी के हिसाब। अब इसमें भाई 5 गुने लड़के पास होते हैं। हाँ भाई। अब इसमें भाई फिजिकल के नंबर होते हैं, तो फिजिकल पे मेरिट टंगती है, और फिजिकल भाई मेरा पहले से बेहतर है, क्योंकि मैं 2 बार आर्मी की रेस मार चुका हूँ। तो भाई तो लेकिन अब रिकवरी करने में भाई टाइम थोड़ा लगेगा, तो पहला बार रिदम तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे हम भाई, क्या करें। अच्छा भाई अब तो देने जाएंगे। बिहार पुलिस की जो नई वैकेंसी आ रही है उसके लिए बच्चों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, कैसे अपना जो अभी से अब लगभग 2 महीने मान लीजिए, अब से 3 महीने एग्जाम में मान लीजिए 90 दिन, ठीक है। अगर कोई बच्चा आज से अगर प्रिपरेशन करना स्टार्ट करता है तो बिहार पुलिस में कैसे अपना रिजल्ट ले सकता है, निकाल सकता है? भाई जो मेरी स्ट्रेटजी रही है, मैं कभी भी किसी भर्ती को या किसी उसको लेके टारगेट करके नहीं पढ़ता हूँ। अच्छा। मैं भाई सब्जेक्ट को टारगेट ले करके पढ़ता हूँ। ठीक है भाई, देखो सबसे मेन मेरा चीज़ है भाई ने बता दी है। सबसे पहले अपना जो भी है फाउंडेशन करो एक तरीके से, मतलब जैसे कोई भी सब्जेक्ट पकड़ लो उसका फाउंडेशन पढ़ो पहले, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस, धीरे धीरे चलना है आपको, है ना। मैंने भाई अपनी मैथ और रीजनिंग तो पता नहीं मैंने कब की पढ़ी है भाई, तुम्हें सही बताऊं। हाँ। मैंने एक बार की है बस मैथ और रीजनिंग, उसके बाद मुझे प्रैक्टिस सेट में ही करता हूँ, और जो सवाल गलत होता है तो उसको जाके दोबारा वहाँ पे देख लेता हूँ। अच्छा। उसके बाद मैं किसी की ना क्लास लेता हूँ ना कुछ, टाइम वेस्ट नहीं करता मैं भाई, क्योंकि एक बार हो गया यार मैथ, और उसमें क्या जो समझ में आ जाएगा वही है, आप उसको बार बार देखते रहो। जैसे 3 सब्जेक्ट आती हैं इसमें, जीके जीएस आता है, उसके बाद में साइंस आता है, और आपका मैथ्स रहती है, और हिंदी रहती है। 3 से 4 इंग्लिश भी आती है कुछ क्वेश्चन इसमें। हाँ 10 से 15 10 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं ना। तो मतलब आप सब्जेक्ट वाइज बताइए। देखिए हिंदी का तो ऐसा है, हिंदी बहुत आसान आती है। हिंदी तो भाई बहुत आसान आती है। हिंदी में आपके भाई लोकोक्ति मुहावरे हुए, एक आपके विलोम शब्द हुए, और जो नार्थक जो शब्द होते हैं वो हुए, मतलब ग्रामेटिकल पोर्शन होता है ना, वो वाला आता है। वैसे भी हिंदी यार आप सरल है, आप 4 क्वेश्चनों से। अच्छा भाई मैथ्स आप कहाँ से कर सकते हैं, कुछ यूट्यूब वगैरह से? मैथ पहली बार जो पढ़ा था, सही बताऊं, जो यूट्यूब पे ये मेरे एक दोस्त ने ही मुझे बैच दिया था, जो राकेश सर का था। अच्छा। वो पढ़ाते तो बहुत स्लो हैं। अच्छा। लेकिन मैंने उनकी भी जो है 2 की स्पीड पे पूरी क्लास एक 2 बार देख डाली है, और मैं भाई प्रैक्टिस करता हूँ। तो उनकी जो वो है ना बुक है, जो उनके क्लास नोट्स हैं, उनको ही
मैं अच्छा। रफ कॉपी में नहीं करता, मैं खाली देखकर चलता हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे हो रहा है, ये क्वेश्चन कैसे हो रहा है, ऐसे में देखते चलता हूँ बस। तो अच्छा मैं देखो तुम्हें भाई, वहाँ से अगर क्लियर है। आपने बेसिक से पहले से नहीं पढ़ा है तो भाई देखो ये तरीका आपको काम नहीं आएगा। आपको क्या करना है अपना भाई हाँ वन भाई, बाई वन, चैप्टर बाई चैप्टर चैप्टर बेसिक्स एक एक चैप्टर खत्म करते चलो और उसके पीवाई के क्वेश्चन जो है साथ के साथ लगाते चलो। लगा। इससे आपका एकदम वो चैप्टर जो है साथ के साथ क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। और ऐसे 8-10 दिन बाद अपना रिवीजन कर लो जो भी चैप्टर आपने पहले पढ़ लिए, और उस हिसाब से धीरे धीरे आपके पास में लगभग 3 से 4 अब महीने तो का भाई टाइम समझो। हर टीचर ने PYQ उस हिसाब से सेट कर दिए हैं, चैप्टर वाइज और तुम्हारे उस टाइप सब्जेक्ट वाइज। वाइज, हाँ तो बिल्कुल आप भाई टाइप वाइज, साहब हाँ उससे टाइप वाइज आप लगाएं। एक एक क्वेश्चन हर टाइप का आप ऐसे करके चले जाओ कि हाँ ये इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मैं ऐसे उड़ा दूंगा इसको, जी भाई। इस टाइप का आएगा ऐसे उड़ा दूंगा। बस आपको कुछ नहीं करना, बार बार उन्हीं का रिवीजन करना है बस। और भाई जीके के लिए ये आप लूसेंट को जीके ही तो भाई प्राथमिकता मेरी दें। भी कमजोर रही है। हाँ। मैं तो भाई ये है कि जो बेसिक होता है कि जैसे पॉलिटी हुई, पॉलिटी से मूल वो अनुच्छेद हुए, प्रस्तावना हुई, मतलब ये जो क्वेश्चन सब बच्चे बना रहे हैं वो आपका गलत नहीं होना चाहिए जीके में। बस वो गलत नहीं होना ठीक है, चाहिए। ये बाकी मेन तो जो चीज़ है। बाहर आएगा तो भाई आपके लिए भी आएगा, और वो जो हाँ। पढ़ के भी जाएंगे साथ उन पे भी नहीं उन हो पे पाएगा भी नहीं होगा भाई। जो क्वेश्चन टफ आता है वो वाकई में टफ होता है, ही और जो होता है। इजी होता है वो वाकई में इजी होता है। बस आपसे वो इजी क्वेश्चन जो है वो छूटना नहीं चाहिए, आप इस चीज़ का याद रखें। और बाकी इंग्लिश के लिए भाई सिनोनिम एंटोनिम आए थे, लेकिन वो तुम्हारे जो बोलचाल की भाषा में होते हैं वही आए थे। हाँ, मतलब 3 से साधारण 4 थे, क्वेश्चन बिल्कुल। तो वो आते हैं। एक ईडियम फ्रेज आती है, वो भी सरल था भाई, और एक आर्टिकल में से आया था। तो भाई आपके पास में लगभग 3 महीने अपना बेसिक क्लियर करो तब तक। और जैसे एग्जाम से 1 महीने पहले अपना क्या करना, अपना टेस्ट मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट जी कर भाई, देना। मॉक टेस्ट तो और जरूरी मॉक है। टेस्ट में जो भी आपकी गलतियां हों उनको सेपरेट बुक में नोट करते हुए चलना और रिवीजन करते हुए चलना। बस यही स्ट्रेटजी होती है, सिंपल सी भाई। और आपको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बताएंगे, कुछ स्ट्रेटजी बताएंगे इस बिहार पुलिस को लेकर के, कैसे आप अपनी जीके और मैथ्स को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तब तक आप जो हमने बताया कि 1 बाई 1 चैप्टर बाई चैप्टर अपना तैयार करिए, ठीक है। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद। जय हिंद।